हेलो, दिस इज आशुतोष एंड नाउ यू आर वाचिंग ASH वीडियो। आज हम लोग फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं यदि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई भी तार है, तो उसमें आवेश प्रवाहित होता है और एक सेकेंड में, यदि t बराबर 1 सेकेंड हो, तो 1 सेकेंड में जितने भी आवेश प्रवाहित हो जाएंगे ना, उसी को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी तार में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब यदि कोई भी वैद्युत धारा को यदि I से रिप्रेजेंट किया जाए और आवेश को यदि Q से रिप्रेजेंट किया जाए, समय को T से रिप्रेजेंट किया जाए, तो उस तार में बहने वाली धारा I बराबर Q/T होगी। अब विद्युत धारा एक मूल राशि है, 7 मूल राशियां होती हैं, उसमें वैद्युत धारा भी एक मूल राशि है और इसका मात्रक एम्पियर होता है और इसका विमीय सूत्र A होता है। यह एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें किसी भी डायरेक्शन का कोई भी योगदान नहीं होता है। अब 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? तो 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। वही है कि 1 सेकेंड में 1 कूलाम यदि आवेश उस तार के थ्रू यदि कंडक्ट करता है, तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। इसके प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो विद्युत धारा के कुछ गुण होते हैं, जैसे यह एक अदिश राशि है और यह आवेश के प्रवाह की समय दर है और तार में धारा के प्रवाह की दिशा धनावेश के चलने की दिशा में ऋणावेश के चलने की दिशा के विपरीत है। यानी तार में जो धारा होता है ना, वो धनावेश के दिशा में, धनावेश जिधर चलता है उसी के दिशा में करंट भी चलता है और ऋणावेश जिधर चलता है उसी के अपोजिट चलता है। और चालक पदार्थों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के रूप में ऋणावेशों के प्रवाह के कारण होता है, जबकि अर्धचालकों में विद्युत अपघट्य में धन तथा ऋण दोनों प्रकार के आवेशों के प्रवाह के कारण होता है। जैसे कंडक्टिंग कोई भी मटेरियल है, तार हुआ, ये वायर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यही उस आवेशों को प्रवाहित करते हैं, यानी ये ऋणावेश होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसी के कारण धारा प्रवाहित होता है। लेकिन अर्धचालकों में, जैसे बैटरी वगैरह, नॉन सेमी कंडक्टर में, उसमें विद्युत अपघट्यों में धन तथा ऋण दोनों प्रकार के आवेशों के प्रवाह के कारण होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओम का नियम। सन 1826 में जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा के संबंध में एक नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, अर्थात यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में यदि कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरे पर लगाए गए विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, या कह सकते हैं V/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। आया कहाँ से? तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, प्रोपोर्शनल हटाए तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जुड़ता है R, और ये I। यहाँ पे R क्या है? R यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि यदि विभवांतर और धारा का यदि अनुपात लिया जाए तो वह एक स्थिरांक मिलता है और इसे ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात यदि किसी पदार्थों के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V हो और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I हो, तो उसी के अनुपात को पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी V/I इज इक्वल टू R। ग्राफ द्वारा भी इसे हम दिखा सकते हैं। यदि x एक्सिस पे यदि वोल्टेज लें, विभवांतर लें, और y एक्सिस पे यदि धारा लें, तो यदि प्रतिरोध का मान होगा ना, हमेशा ये कांस्टेंट होगा।
तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जब तक किसी चालक के ताप या अन्य भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तब तक चालक का प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट होता है, यानी वो हमेशा स्थिर होता है। अब इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक के लिए V इक्वल टू आर आई है, R इक्वल टू वी अपॉन आई है, चूँकि V वोल्ट है और I एम्पियर है, I करंट को है तो करंट का मात्रक एम्पियर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस का क्या होगा मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होगा, या इसे ओम भी कहते हैं और ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इसके डायमेंशन की बात की जाए तो R बराबर है V अपॉन आई और V बराबर हम लोग जानते हैं W अपॉन Q होता है इंटू 1 अपॉन आई। V विभवांतर क्या होता है, एक यूनिट आवेश को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही एक विभवांतर बोलते हैं। तो W अपॉन Q हो गया इंटू 1 अपॉन आई हो गया, तो W का डायमेंशन क्या होता है ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन Q का क्या होता है डायमेंशन 80 इंटू आई का क्या होता है A होता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, A ऊपर जाएगा, ये 2A है तो 2A ऊपर गया तो A माइनस हो गया, एक T ऊपर गया तो T माइनस हो गया, यानी हमें मिल गया ml स्क्वायर t माइनस 3 A माइनस 2। ये R का वीमा है, ml स्क्वायर t माइनस 3 A माइनस 2। अब किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति, बनावट, आकार और बाह्य ताप पर भी निर्भर करता है। अब प्रतिरोध का अपोजिट क्या होता है, चालकता, यानी कि रेजिस्टेंस R का अपोजिट होता है चालकता, कंडक्टेंस, या यूँ कह सकते हैं G इज इक्वल टू 1/R। G यदि हम लोग किसी पदार्थ में कंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें चालकता को यदि रिप्रेजेंट किया जाए कैपिटल G से, तो उसको उस चलने में जो रुकावट, जो आवेशों को चलने में जो रुकावट उत्पन्न करता है वो रेजिस्टेंस है R, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी G इज इक्वल टू 1/R होता है। तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसका मात्रक भी क्या होता है, रेजिस्टेंस R का मात्रक होता है, R का मात्रक यदि ओम है OHM, तो कंडक्टेंस G का मात्रक होता है MHO, या ओम इनवर्स भी बोलते हैं, ओम इनवर्स। अब इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो ये R का विमीय सूत्र था ml स्क्वायर t माइनस 3 A माइनस 2, इसका अपोजिट हो जाएगा, M वहाँ पे है तो M इनवर्स हो जाएगा, L स्क्वायर है तो L माइनस 2 हो जाएगा, t माइनस 3 है तो t क्यूब हो जाएगा, A माइनस 2 है तो A स्क्वायर हो जाएगा। ये कंडक्टेंस का होता है। इसके मात्रक को ओम इनवर्स, MHO, मोह या सीमेन भी बोलते हैं, और इसका डायमेंशन विमीय सूत्र M इनवर्स L माइनस 2 t क्यूब A स्क्वायर है। अब आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी एक स्थिरांक है, ठीक है। और ये स्थिरांक आता कैसे है, तो आता है रेजिस्टेंस के ही गुण के कारण। जो प्रतिरोध होता है ना, वो पदार्थ का वह गुण होता है जो उसमें धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। और ये होता क्या है, प्रतिरोध ना लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कंडक्टिंग मटेरियल जो भी वायर है वो जितना लंबा होगा उसमें उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा। और दूसरा क्या था, ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L था, और दूसरा होता है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है, यानी जो भी कंडक्टिंग मटेरियल है ना, उसके अनुप्रस्थ काट की जो भी क्षेत्रफल होगा ना A, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कोई भी कंडक्टिंग वायर है वो जितना ही मोटा होगा उतना ही उसमें
कम प्रतिरोध होगा, उसका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम प्रतिरोध होगा। इन्हीं दोनों को मिला देने से मिल जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जोड़ते हैं रो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इसे ही बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो एक स्थिरांक है और इसे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं, और यह चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है तथा प्रत्येक पदार्थ के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। आज के लिए फ़िलहाल इतना है, आगे हम लोग इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। ओके। अब इसका मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक क्या होता है? R इक्वल टू रो L अपान A है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? RA अपान L हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो इक्वल टू RA अपान L हो जाएगा। R का मात्रक होता है ओम, A का मात्रक होता है क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर हो गया, और L मीटर ही है तो ऊपर मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा, बच जाएगा ओम मीटर। यानी कि रो का मात्रक होता है ओम मीटर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक। और इसका विमी सूत्र क्या होगा? तो ओम मीटर है यानी R और A है, L है, तो ओम का होता है प्रतिरोध का मात्रक, हम लोग पीछे पढ़े हैं ml स्क्वायर t-3 a-2, और ये मीटर लंबाई है, लेंथ है, तो इसका विमी सूत्र L होता है। तो L और L स्क्वायर मिल करके यहाँ पे L क्यूब हो जाएगा और बाकी सब सेम रह जाएगा। तो यानी रो का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ml³ t-3 a-2। अब इसी के जस्ट अपोजिट होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे कि विशिष्ट प्रतिरोध था वैसे है विशिष्ट चालकता, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है? ये विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी रो इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो होता है। तो इसका भी मात्रक भी क्या हो जाएगा? उसका मात्रक ओम मीटर था तो इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, और इसका भी सूत्र इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें m है तो m इनवर्स, L क्यूब है तो L-3, t-3 है तो t क्यूब, a-2 है तो a स्क्वायर। ओके, थैंक यू।